नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भैया मेरी डायरेक्ट लाइन है, भगवान से मैं डायरेक्ट बात करता हूं। और वो भी देश की मीडिया को बोल रहे हैं। जिस तरीके से कंगना रनावत ये बोलकर फंस चुकी हैं कि आज़ादी 2014 के बाद मिला, ठीक उसी तरीके से पीएम मोदी जी भी ये बोलकर फंस चुके हैं कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूँ। और इस बात का फ़ायदा हमेशा राहुल गांधी उठाते हैं अपने हर एक भाषण में। फिलहाल ये जम्मू कश्मीर में गए थे और वहाँ पे ये बात चिपका दिया उन्होंने कि मोदी जी कहते हैं कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूँ। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भैया मेरी डायरेक्ट लाइन है, भगवान से मैं डायरेक्ट बात करता हूं। और वो भी देश की मीडिया को बोल रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी का कोई आए मेरे पास, जैसे कर्रा साहब आए या वकार आए और कहें कि भैया मैं डायरेक्टली भगवान से बात करता हूं, मैं उन्हें कहूंगा भैया ऐसे करो, आप ये बात बाहर मत गलती से बोल देना, नुकसान हो जाएगा, लोग पता नहीं क्या कहेंगे। मगर नहीं, देश का प्रधानमंत्री जा सकता है, कह सकता है भैया मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, बाकी हिंदुस्तान बायोलॉजिकल है, बाकी हिंदुस्तान बायोलॉजिकली पैदा हुए, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मैं डायरेक्ट भगवान से बात करता हूं। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी ना तो बच रही है ना ही पढ़ पा रही है। बचने का क्या है, आपको पता ही है कि क्या चल रहा है हर स्टेट में आज के टाइम पे। और बात करते हैं पढ़ाई की, तो जब गवर्नमेंट स्कूल में टीचर ही ना हो तो बेटी कैसे पढ़ेगी। छत्तीसगढ़ के एक न्यूज़ के अंदर ये आया है मामला कि एक बच्ची जो क्लास 12 की है, उसके गवर्नमेंट स्कूल में एक भी टीचर नहीं है। और छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की। कलेक्टेड में आप आए हो, कलेक्टेड में आप आए हो, रोते हुए निकले बाहर, क्यों? हम लोग कलेक्टर सर के पास गए थे तो उसने सर ने ना हम लोगों को डीओ साहब के पास भेजा कि हम लोग 2 दिन में व्यवस्था करते हैं टीचर्स की। लेकिन डीओ सर ने हमसे बदतमीजी से बात की, बोलते हैं ऐसी बहस मत करो, चलो जाओ यहाँ से। क्या ये सब लिखो एप्लीकेशन में, कौन सिखाया तुम लोगों को लिखने के लिए? जिंदगी भर जेल का वो करोगे ना, समझ आ जाएगा, ऐसे वैसे करके बोले हम लोगों को। और हमारा जो क्या मांग लिया थे बेटा? शिक्षक 2 साल हो गए, एक भी टीचर्स नहीं है, तो हम लोग टीचर्स की मांग करने के लिए गए थे। कितने टीचर नहीं हो? एक भी 11th पिछले साल से खुला है, लेकिन 11th को जैसे तैसे करके हम लोग पास कर ले, लेकिन 12th हमारा बोर्ड है, बोर्ड हमारा बेस है, तो हम लोग कैसे फाइट करेंगे उसको। तो हम लोग टीचर्स की मांग करने के लिए गए थे, तो वैसे ही बोल दिया डीओ सर। आपके स्कूल का क्या नाम है? कितने बच्चे हैं जिसमें पढ़ाने के लिए एक भी शिक्षक नहीं है? हाँ, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल आलीवारा से है हम लोग, और 4 टीचर्स बस हैं, वो भी 9th 10th के लिए है, 11th 12th के नहीं है। वो सर मैम जो है वो 160। कुछ चीज़ें स्कीम में ही अच्छी लगती है और कुछ बातें भाषण में ही अच्छी लगती है। ठीक उसी तरीके से है ये स्कीम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है, ना तो बेटी बच पा रही है ना बेटी पढ़ पा रही है। आज इंडिया में हर जगह जगह रेप हो रहा है और उसके बाद से उसका मर्डर कर दिया जा रहा है। और अगर गलती से बेटी अपनी क्षमता के हिसाब से सरकारी स्कूल में जाए पढ़ने, तो वहाँ टीचर ही नहीं है। और जब इस पे सवाल किया जाए तो डीएम उसको डांट के भगा देते हैं या उसके साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं आपने सुना ही सही। क्या मतलब ऐसे स्कीम का फिर? और बेटी अगर पढ़ने लग जाए तो सवाल तो करेगी सही। और भारतीय जनता पार्टी को सवाल से बिल्कुल भी प्रेम नहीं है। सही कहा है किसी ने कि हर एक बुरी चीज़ का अंत होना तय है। सीएम योगी जी का बुलडोजर कहीं ना कहीं गलत तो था ही सही। अगर कोई एक इंसान गलती करता है तो उसके साथ में उसके बीवी बच्चों को क्यों सजा देना, उसके पूरे परिवार को क्यों सजा देना? अगर वो गलती किया है तो आप उसको सजा दो, जिस तरीके से सजा देना है दे सकते हैं। लेकिन घर गिरा देना, ये कहाँ का नियम है, कहाँ का कानून है? इसी बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर गलत है। और जब किसी के हाथ से कुछ ऐसे पावर चले जाते हैं जिसके वजह से वो फेमस थे, तो वो इंसान तिल मिलाएगा ही सही। और वो ऐसा तिल मिलाए हैं ना, पूछिए मत। और इसी तिल मिलाते हुए को ठंडा करने के लिए
अखिलेश यादव जी ने क्या मस्त जवाब दिया है। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब बुलडोजर नहीं चल सकता है, तो क्या अभी तक जो बुलडोजर चल रहा था उसके लिए सरकार माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? और जहां तक दिल और दिमाग, हमारे पत्रकार साथी आपको सबको पता है, ये कोई पहली बार बात नहीं मैं कह रहा हूं और फिर कहता हूं, बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें, स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। अगर किसी बुरा का या किसी बुराई चीज़ का अंत ना हो तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो इसके साथ ही मैं भी अब विदा लेती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्ते।